Hello students, welcome to Suraj School Bhiwadi. Today we are going to discuss some MCQs for the UT revision purpose, and we are going to discuss chapter number 5, that is retirement or death of a partner, and we will try to do some MCQs, and rest of the MCQs you will do by yourself. So question number 1, retiring partner is compensating for parting with firm's future profit in favor of remaining partners. The remaining partner contribute to such compensation amount. रिटायरिंग पार्टनर को हमें कंपनसेट करना पड़ता है. जब रिटायरिंग पार्टनर बिजनेस को छोड़कर जाता है, फ्यूचर प्रॉफिट में उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो उसको किस तरीके से उस कंपनसेशन को देते हैं. गेनिंग रेशो में देते हैं, कैपिटल रेशो में, सेक्रीफाइसिंग में या प्रॉफिट शेयरिंग में. तो किस रेशो में देते हैं वो उसको कंपनसेशन? गेनिंग रेशो में. देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर गेनिंग रेशियो? तो क्या फॉर्मूला होगा गेनिंग रेशियो का? ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू माइनस ये तो कभी होता ही नहीं है. ओल्ड माइनस न्यू को क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस, और न्यू माइनस ओल्ड को क्या कहते हैं? गेन. तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वट ट्रीटमेंट इज़ मेड ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज? जो बिजनेस में जब पार्टनर रिटायर होता है फर्म में, तो जो बचे हुए प्रॉफिट होते हैं जो बांटे नहीं हैं अभी तक, वो किस में बांटे जाते हैं? क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर, क्या सभी पार्टनर में बांटे जाते हैं, क्रेडिट किए जाते हैं, या डेबिट किए जाते हैं, या बचे हुए पार्टनर को दिया जाता है, या बचे हुए पार्टनर को गेनिंग रेशो में दिया जाता है? तो बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो तीनों पार्टनर ने कमाए हैं, तो सभी पार्टनर के हैं, क्रेडिट होंगे और किस रेशो में होंगे? ओल्ड रेशो में होंगे. ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर में यही काम होता है. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का सभी पार्टनर का होता है ये, ठीक है, और ओल्ड रेशो में ही ऑलवेज होता है. ए ऑप्शन इज करेक्ट. फोर्थ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन पर, वो कैसे क्रेडिट होता है? क्या रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में होता है, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर होता है, या कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर होता है? नहीं, ये वाला प्रॉफिट भी सभी का होता है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर और ओल्ड रेशो में होता है. ठीक है, सभी का होता है, सभी का इसके ऊपर राइट होता है. देन व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल? गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो ऑल पार्टनर अकाउंट को डेबिट करते हैं टू गुडविल. ठीक है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. व्हाट जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड फॉर डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट? डिसीज पार्टनर के लिए क्या बताया था? P&L सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट. डी ऑप्शन इज करेक्ट. ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर होता है, द गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ. गुडविल कहाँ, किस अकाउंट में क्रेडिट होती है? रिटायरमेंट होने पर पार्टनर जब रिटायर होता है तो गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायरिंग, रिमेनिंग, या सभी, या नॉन ऑफ द अबव? तो किस में होती है? रिटायरिंग पार्टनर में एंट्री होती है ना, रिमेनिंग टू रिटायरिंग. ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो उसको अमाउंट देते हैं वो किस अकाउंट में भेजा जाता है? तो किस अकाउंट में भेजा जाता है? उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में भेजा जाता है, क्योंकि उसकी तो डेथ हो गई है, तो हम उसके रिप्रेजेंटेटिव को देंगे. हाउ गुडविल इज़ रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर? तो गुडविल की क्या एंट्री बताई थी? रिमेनिंग टू रिटायरिंग, और वो भी किस रेशो में बेटा? गेनिंग रेशो में. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन. देन ए बी सी आर द पार्टनर्स, रेशो दे रखा है. बी वॉन्ट्स टू रिटायर. द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट है 36,000, न्यू रेशो ही है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा? तो बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है अभी हमने देखा था, ऑलवेज ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा और तीनों को बांटा जाएगा. तो 3 + 4 + 2, इन तीनों का टोटल क्या आ गया? 9. ठीक है, तो 9 इसको कैसे बांटेंगे? ए बी सी, 3/9, 4/9, 2/9, 3/9 ऑफ 36, 4/9 ऑफ 36 एंड 2/9 ऑफ 36. तो कितना बैठेगा ये? 12, 16 एंड 8. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी ऑप्शन. ठीक है. देन ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:2:1. न्यू रेशो 3:2 है. गेनिंग निकालना है, तो गेनिंग का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था बेटा, न्यू माइनस ओल्ड. तो आप इसको न्यू माइनस ओल्ड करके निकाल लेंगे. 3/5 न्यू हो गया, और कौन रिटायर हो रहा है? ऑन एज रिटायरमेंट, तो ए को यहाँ से हटा दो, तो इसका कितना हो गया? बी का 2/5
5 इंटू 7 2/8। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो रिटायर हो जाता है उसको हटा देते हैं। तो इसका हो गया 2/8, इसका हो गया 3/5, इसका हो गया 1/8, इसका हो गया 2/5। और इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करिएगा सॉल्व करके। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, PQR ओल्ड पार्टनर्स हैं, रेशो दे रखा है, क्यू रिटायर हो रहा है। तो इसमें भी आपको सेम काम करना है, ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करना है। न्यू रेशो आपका है 1:1 और ओल्ड है आपका 5:4:3। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो पहले आप इसे इक्वल बनाना, क्या करना होगा? पहले इक्वल बनाना होगा इसे। तो क्या बन गया? 2 1 1। तो न्यू रेशो बताना है बी के रिटायरमेंट, तो ये बी को हटा दो यहाँ से, तो 2:1। तो 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। 11 12 को सॉल्व करके पता चलेगा बेटा। यहाँ पर देखो 1/4 3/10। तो आपको क्या काम करना है? आपको एलसीएम लेके पहले इसे इक्वल बना लेना है। तो यहाँ पे 20 है, तो इसको किससे करोगे? 5 से। इसको किससे करोगे? 2 से। तो कितना बना? 5/20 6/20 और 9/5 6 9। अब कौन रिटायर हुआ? सी। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका? 5:6। तो 14 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 5:6। इसी तरीके से यहाँ पे एक्स वाई जेड का रेशो 4:1 है और जेड रिटायर हो रहा है और एक्स और वाई टेक्स जेड शेयर इक्वली। तो न्यू बताना है। तो न्यू का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड प्लस में गेन। तो अब आपको एक्स का न्यू निकालना है। एक्स का न्यू कैसे निकालोगे? एक्स का ओल्ड कितना है? 4/4 और 2 6 1 7। और गेन कितना है? कौन रिटायर हो रहा था? जेड। तो जेड का शेयर है 1/7 और एक्स और वाई ने इक्वल लिया है, तो ये उसका गेन हो गया। प्लस करके आपका न्यू आ जाएगा। इसी तरीके से आपका वाई का आ जाएगा, फिर आप ऑप्शन का पता लगा पाएंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है 15 में? ओल्ड प्लस गेन, ठीक है। और गेन कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पे जो जेड रिटायर हो रहा है 1/7 के लिए, उसका हाफ तो हो गया एक्स का गेन और वाई का गेन भी हाफ ही हो गया। 15 और 16 दोनों सेम है। 17 भी इसी की तरीके से है। 18 देखो, 18 भी वैसा ही है। ओल्ड रेशो दे रखा है, पी रिटायर हो रहा है, क्यू टेक्स 3/16 फ्रॉम पी एंड आर टेक्स 5/16 शेयर फ्रॉम पी। तो दोनों का इन्होंने क्या बता रखा है? पी रिटायर हो रहा है, तो पी का शेयर कितना है यहाँ पे? 8/8 and 5 13 8/16 है। तो ये आपको डायरेक्टली गेन दे रखा है बेटा, ये डायरेक्टली आपको गेन दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो जब न्यू निकालना होगा तो क्यू का न्यू कैसे आएगा? ओल्ड प्लस में गेन। तो ओल्ड प्लस में गेन, तो क्यू का ओल्ड कितना है? 5/16 और गेन कितना कर रहा है क्यू? 3/16। तो कितना आ जाएगा ये? 8/16। इसी तरीके से आप आर का निकालेंगे। आर का 3/16 5/16, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आप दोनों को कंपेयर करके आंसर निकाल लोगे। तो आई होप दैट यू विल ट्राई दीज सम्स। इनको आपको रफ नोटबुक लेकर बेटा अच्छे से सॉल्व करना होगा। इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस यू कैन कॉल मी। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।